खुदाम यीशु मसीह के पाक कदूस और सलामती बख्श नाम में आप सबको पास्टर शहजाद की तरफ से सलाम, शालूम, सलामती हासिल रहे। आज हम ईस्टर के हवाला से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप तमाम तर नाज़रीन और सामीन से माजरत का तलबकार हूँ कि ईस्टर के दिनों में मैं कोई वीडियो आपको नहीं दे सका, जिसकी वजह शायद खुदाम की तरफ से वक्त नहीं आया था, और दूसरा कई वजूहात मेरे रास्ते में हाइल थी, जिसमें पहली वजह यह है कि मेरे अपने ज़ाती काम की मसरूफियत, मैं जॉब करता हूँ और काम का काफ़ी लोड था। दूसरी वजह कलीसियाई कामों में मसरूफियत थी। ईद फसा और ईद क़यामत अल मसीह की तैयारियाँ, तरतीब और इंतज़ामात, ये सब एक पास्टर की जिम्मेदारी होती है, आप समझ सकते हैं। तीसरे नंबर पर ईद क़यामत अल मसीह और ईस्टर के हवाला से मेरे कुछ जानने वालों को काफ़ी इन बातों पर एतराज़ हुआ और उन्होंने मेरे लिए वबाल मचा दिया और बड़े बड़े पोस्टर लगाकर लोगों को हमारे खिलाफ करने की कोशिश की और मेरे इलाके के चर्चेज में मेरा नाम लेकर और इशारतन भी लोगों को हमारे ईस्टर के मुखालिफ होने पर उभारा। और मुझे दुख इस बात का हुआ कि वो बच्चे जो कभी मुझे एक उस्ताद, पास्टर और बुजुर्ग और दानश्वर समझते थे, मेरे मुखालिफ नफरत के कसीदे पढ़ रहे थे और मेरे खिलाफ और मेरे साथ पास्टर्स के और हमारी कलीसिया के खिलाफ नफरत का महाज खोल दिया गया, जिसके बायस मैं ज़हनी और दिली तौर पर इस तरह में था। मैं डर में नहीं था, मगर दिली और ज़हनी तौर पर इंतहाई दुख और कर्ब में था, जिसके बायस मैं कोई वीडियो तैयार नहीं कर पाया। मेरे दोस्तों और हक के मतलाशियों, मैं खुदाम के फजल से अपने कर्ब और दुख पर ज़ब्त पाकर खुदाउन से फिर से नई कुव्वत को पाकर हक को सामने लाने के लिए आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। हालेलुया। ईस्टर के लुग़वी मानी। अंग्रेजी लफ्ज ईस्टर का माखज़ एस्टर या एस्ट्रा है, जो कदीम ट्यूटन देवी का नाम है, जिसके लिए अप्रैल के महीने में कुर्बानियां की जाती थी। इस गैर अक़वाम की ईद को, जो कि कुर्बानियों की ईद है, इसे ईद फसा से तब्दील कर दिया गया। दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाइबल इंसाइक्लोपीडिया जिल्द 2, दी हार्वर्ड सर्विसेज कंपनी शिकागो 1915, सफ़ा नंबर 889। दूसरी लुगत स्टीवन बाइबल डिक्शनरी, द डिक्शनरी ऑफ बाइबल टर्म्स बाय M.G. स्टीवन MADD बारेसोएम, शायद अस थॉमस नेल्सन 1897। ये लिखते हैं, ईस्टर की असल एंग्लो सैक्सन लफ्ज ईस्टर है, जो उस एंग्लो सैक्सन देवी का लक़ब है जिसकी ताज़ीम के लिए फसा की कुर्बानियां दी जाती थी। बाद अज़ा ये नाम क़यामत अल मसीह के त्यौहार को दे दिया गया, जो फसा के दिनों में आता है। एक और डिक्शनरी, द न्यू ओंगरी बाइबल डिक्शनरी बाय मेरल F. ओंगरी, मोडी प्रेस, शिकागो 1988। इसमें लिखा है, ईस्टर लफ्ज का माखज़ सैक्सन एस्ट्रा है, जो कि बहार की देवी का नाम था, जिसकी ताज़ीम में हर साल फसा ही के दिनों में कुर्बानियां अदा की जाती थी। 8वीं सदी में एंग्लो सैक्सन ने क़यामत अल मसीह के त्यौहार को
एडॉप्ट कर लिया और इसको एस्टर के नाम से पुकारा। चौथे नंबर पर ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन्स, मजमून एस्टर, सफा नंबर 308, प्रिंटेड इन सिंगापुर। इसमें लिखा है, एंग्लो सैक्सन मोरखीन के मुताबिक एस्टर कदीम अंग्रेजी एस्ट्रा का लफ्ज जर्मानी बहार की देवी एस्टर से माखिज है। मेरे अजीजों, मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ डिक्शनरीज का मताला किया और आपको यहाँ से ये इंफॉर्मेशन दी कि एस्टर का लफ्ज जो है ये जर्मनी बहार की देवी एंग्लो सैक्सन की तरफ इशारा करता है। आम लफ्जों में हम इसे एस्टर से मुखातिब करते हैं, एस्ट्रा इसे कहा जाता है या अस्तार भी इसे कहा जाता है। ये अस्तारात ही से ये कहानी सारी चलती है, जिसका जिक्र हमने आसमान की मलिका के तीनों पार्ट्स में देखा। दोस्तों, एस्टर का कोई भी आप डिक्शनरी देखें, इसका ताल्लुक कहीं भी बाइबल से बयान नहीं किया जाता। हाँ, बाइबल में जो यीशु मसीह के जी उठने की कहानी है और जो दिन है उसको इस एस्टर के साथ जोड़ दिया जाता है, पर बाइबल के मुताबिक एस्टर का और ईद क़यामत अल मसीह का या यहूदियों की पहले फलों की ईद का कोई ताल्लुक नहीं बनता। मैंने जितनी भी डिक्शनरीज देखी, आपके सामने भी जो डिक्शनरीज हों, आप उन्हें सर्च करें, उन्हें मताला करें। क्या कहीं आपको ये मिलता है कि एस्टर का ताल्लुक यीशु मसीह के जी उठने से है? मैंने बहुत सारी डिक्शनरीज को देखा है, उसमें मैंने यही देखा है कि वहां पर इसे पास ओवर कहा गया है, जो कि ईद फसा कहलाता है। जो फसा कहलाता है, फसा से मुराद वहां पर कुर्बानियों की ईद है। मेरे जीजो, यीशु मसीह कुर्बानियों की ईद के ऊपर नहीं जी उठा। कुर्बानियों की ईद के ऊपर यीशु मसीह ईद फसा के रोज कुर्बान हुआ, ना कि जी उठा। मेरे जीजो, एस्टर अपने माने के लिहाज से और अपनी हिस्ट्री के लिहाज से हमें ये बताता है कि ये ईद क़यामत अल मसीह का या यहूदियों की ईद फसा पास ओवर की एक नकल थी, एक कॉपी थी, और ये उन्हीं कॉपीज में से है जिनके बारे में खुदा ने बनी इस्राएल से मना किया था इस्तिस्ना की किताब में कि जब तुम उस मुल्क में जाओ तो वहां के लोगों की रविशें इख्तियार ना कर लेना। मेरे जीजो, ये एक बाबली ईद थी, बाबलियों से यूनानियों में आई और यूनानियों से ये रोमनों में मुंतकिल हो गई और रोमनों से फिर ये मसीहत में यानी कि रोमन कैथोलिक में मुंतकिल हुई। फिर उसके बाद जब प्रोटेस्टेंट यहाँ से रोमन कैथोलिक में से निकले तो साथ में ये ईदें अपने साथ लेकर निकले और यहीं से बाकी तंजीमों में भी ये ईदें पाई जाती हैं। इन ईदों का मफहूम बाइबल के लिहाज से कभी भी या तवारीख के हिसाब से कभी भी खुदावंद की ईदों के साथ नहीं रहा है। आए हम कुछ तवारीखी कुतब में से देखें। एस्टर के हवाला से ये क्या बात करती हैं? रसूलों के नक्शे कदम पर विलियम जी यंग 1976, मेरे पास इसका 12वां एडिशन है। ईद के हवाला से यह सफा नंबर 178 पर बात करती है। यह किताब रसूलों के नक्शे कदम पर विलियम जी यंग की हमारे गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में तकरीबन सन 1970 से पढ़ाई जा रही है। सफा नंबर 178 पर ईद के हवाला से बात करते हुए मुसन्निफ लिखता है, ईद क़यामत, खुदावंद यीशु मसीह एतवार के दिन मुर्दों में से जी उठा और ये एतवार यहूदी महीने का 14वां दिन था। इस ईद के बारे में मुख्तलिफ रवायात जारी हुई।
بعض نے یہ سمجھا کہ ہر سال یہودی مہینہ نیسان کے 14ویں دن عید قیامت ہونی چاہیے، بعض اور نے سمجھا کہ یہ عید ضرور اتوار کے دن ہونی چاہیے، لہٰذا وہ اتوار جو 14ویں دن سے سب سے نزدیک ہو وہی ایسٹر کا دن مقرر کیا جائے۔ دوسری صدی کے آخر تک یہ بات زیر بحث رہی۔ قریباً 1990 عیسوی میں روما کے بشپ ویکٹر نے سورنا کے بشپ پولی کریٹس کو مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ 14واں دن چھوڑ کر اتوار پر عید منائے۔ پولی کریٹس نے جواب میں کہا کہ مقدس یوحنا رسول، فلپس رسول، پول کارپ اور دیگر شہیدوں نے ایشیائی کوچک میں ہمیشہ 14واں دن منایا تھا۔ میرے خاندان میں 7 اشخاص بشپ رہے اور 8واں میں ہوں۔ میں دھمکیوں سے نہیں ڈرتا۔ مجھ سے بہتر لوگوں نے فرمایا کہ آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ اعمال 5:23 آیت۔ وکٹر کا یہ ارادہ تھا کہ پالکرات اور سب ایشیائی کلیسیاؤں کو عالمگیر کلیسیا سے خارج کرے، لیکن ایرینیوس نے اسے سمجھایا کہ ایسی سختی کرنا تاہم اس زمانہ تک کلیسیائیں نہ صرف روما میں بلکہ فلسطین، ایدلیسیا، مصر اور گال میں بھی اتوار کے حق میں تھی، اور تیسری صدی میں یہ دستور عالمگیر بن گیا۔ مصنف بشپ ایس آر سیمیل حسرت ایم ڈی اپنی کتاب تواریخ کلیسیا کے صفحہ نمبر 262 کی عنوان میں لکھتا ہے: عید قیامت المسیح، ایسٹر اور بدلتی تاریخیں۔ ایسٹر یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے دن کو کہا جاتا ہے۔ یہ دن تمام دنوں سے زیادہ معتبر ہے۔ در حقیقت اس روز موت کو فتح ہوئی، موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ عید قیامت کی تاریخ یہودیوں کی عید فصح کے چاند کی تاریخوں سے وابستہ ہے۔ چونکہ مسیح یہودیوں کی فصح کے روز مصلوب ہوا، اس لیے مبارک جمعہ اور عید قیامت مسیح عید فصح کے ساتھ بدل کر آتی ہے۔ کلیسیاؤں میں ایک بحث جاری تھی کہ ایسٹر کی عید کس دن منائی جائے۔ بعض مشرقی کلیسیائیں اس خیال سے کہ ایسٹر کا یہودی عید فصح ہی سے تعلق ہے، اس لیے وہ ایسٹر نیسان کی 14 کو مناتی تھی۔ یہ تاریخ خواہ اتوار کو ہوتی یا کسی اور دن۔ ایسوں کو گواٹو ڈاس مینس کہتے تھے، مگر مغربی کلیسیائیں اور کچھ مشرقی کلیسیائیں بھی خدا مسیح کے جی اٹھنے کا دن ماہ نیسان کی 14ویں تاریخ کے بعد کا پہلا اتوار مناتی تھی۔ مغربی اور مشرقی بشپوں کا ایک اجلاس بلایا گیا کہ وہ ایسٹر کے بارے میں متفقہ فیصلہ کریں، نیز یہ بھی فیصلہ کریں کہ آیا یہودیوں کی عیدوں اور مقدس تہواروں کو ہم مانیں یا نہ مانیں۔ سوچ دی گئی کہ اگر ایسٹر کا دن خاص مقرر ہو جائے تو گویا اس بات کا پورا فیصلہ سمجھا جائے گا کہ یہودیت کا مسیحیت سے بالکل تعلق ٹوٹ گیا۔ اس پر باقاعدہ بحث مباحثہ ہوا اور ایسٹر کے متعلق رومی بشپوں نے مغربی دستور اختیار کیا، یعنی ماہ نیسان کی 14ویں تاریخ کے بعد کا پہلا اتوار مقرر کیا۔ ایسٹر کیوں کہا جاتا ہے؟ ایسٹر نامی دیوی کی نسبت سے عید قیامت المسیح کو ایسٹر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ایسٹر یونانیوں کی ایک مشہور دیوی کا نام تھا۔ اس کے بارے میں یونانیوں کا کہنا ہے کہ موسم بہار میں آسمان سے ایک انڈا گرا اور وہ ٹوٹ گیا اور اس کے اندر سے ایسٹر دیوی نکلی۔ اس نسبت سے مسیحیوں کی یہ سوچ بنی کہ یسوع بھی قبر پھاڑ کر زندہ ہوا ہے۔ بشپ وکٹر اور بشپ پولیکریٹس کی بحث عید قیامت المسیح پر نہیں ہے، بلکہ عید فصح منانے پر ہے۔
क्योंकि पॉलीक्रेट्स यहूदी महीने की 14 तारीख को ईद करता था। आप समझ सकते हैं कि यहूदी महीने की 14 तारीख को तो ईद फसा मनाई जाती थी। विलियम जी यंग अपनी इस किताब में खूब कहते हैं कि विक्टर का जवाब कैसा पुर ईमान था कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल, फिलिपस रसूल, पोलिकार्प और दीगर शोहदा ने एशियाई कोचक में हमेशा 14वां दिन मनाया था। और वो कहता है कि मेरे खानदान में भी 7 अशखास बिशप रहे हैं और 8वां मैं हूं और मैं यही दिन मनाऊंगा। मेरे अजीज पास्टर साहिबान और मसीही खुदाम अल-दीन, आप क्यों तवारीख को उल्टा पढ़ाते हैं और हक और सच की बातों पर मट्टी डालते और धुंधला करते हैं? ये इस वाकया से तवारीख हमें यही सिखाती है कि इब्तदाई रसूल और शागिर्द ईद फसाह को मनाते थे। यानी मुराद ये है कि उन त्योहारों को और ईदों को जिन्हें आज यहूदी त्योहार कहकर, यहूदी और शरीयत की ईदें कहकर नफरत का इजहार किया जाता है, इब्तदाई रसूल इन्हीं ईदों को मनाया करते थे। अगर आप बहुत सारी कुतब का मुतालिया भी कर लें तो फिर भी ईस्टर के लिए ऐसे ही मफहूम और माने आपको मिलेंगे और आपको बार बार इन्हीं माने और मफहूम का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ईस्टर और मसीह के जी उठने में क्या ताल्लुक है? और ईस्टर जिसे पास ओवर कहते हैं, यानी कि ईद फसह कुर्बानियों की ईद, और खुदावन के पास ओवर में यानी ईद फसह में क्या ताल्लुक है? मेरी नजर में कोई ताल्लुक नहीं है। अजीजों, ईस्टर के रोज एस्ट्रा देवी के लिए कुर्बानियां चढ़ाई जाती थीं और ये गैर अक़वाम का कुर्बानियों का त्योहार था। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं आपकी खिदमत में ये कहना चाहता हूं कि उन त्योहारों को जिनका खुदा के कलाम से ताल्लुक नहीं है, आए अपनी जिंदगी से उन्हें निकाल दें, क्योंकि खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है या मसीह को बुनियाल से क्या मुताबिकत आप देते हैं। फर्क करना सीखें, साहिब इम्तियाज बने, आदमियों की रवायत का नहीं खुदा के कलाम का एहतराम करें। इस नजारे की तुलना थोड़ी बहुत रोम से होती है। क्या तुम रोम गए हो? हाँ, कई बार। बहुत बड़ा शहर है। क्यों नहीं? अगर तुम्हें पतन और भ्रष्टाचार पसंद हो, उस शहर में दूसरों के अलावा ज्यादा। सिर्फ ये कहा कि एक बड़ा शहर है। ग्रीक से नकल किया हुआ। रोम में हर चीज ग्रीक की नकल की हुई है, यहाँ तक कि उनके देवता। सही कहा। जुपिटर को सिर्फ जियस दोबारा बनाया। जूनो पहले हीरा था, मार्स एक नया एरीज है और मरकरी पहले हर्मेस था, नेपट्यून पोसाइडन, बैकस डायनोसिस था, वीनस एफ्रोडाइटी। आपको उन 2 अशखास की मिसाल तो याद होगी, एक ने चट्टान पर घर बनाया और एक ने रेत पर। अजीजों, चट्टान खुदावंद यीशु मसीह की जात है, मुजस्समा कलमा मुजस्सम है वो, और कलाम पर बुनियाद है वो। दूसरी बुनियाद रेत पर है। रेत से मुराद इंसान है, आदमी है, कौमें हैं, नस्लें हैं। मेरे अजीजों, कभी भी रेत पर यानी कि आदमियों की रवायत पर अपनी बुनियाद को ना रखें, वरना खुदावंद का रोज़े महशर आने वाला है और उसमें हर एक का काम आजमा लिया जाएगा। इससे पहले कि उस रोज हम शर्मिंदा हों, आए अपने खुदावंद की सच्ची तालीम की तरफ तवज्जो करें, सच का साथ दें ताकि सच्चाई आपको आजाद करे।
एस्टर के हवाला से हमारे एक पास्टर साहब ने एस्टर की हमायत में और हमारी मुखालफत में और लोगों को हमारे खिलाफ भड़काने के लिए एक पोस्टर तैयार किया और उसे दीवारों पर चस्पा किया। इसके आखिरी 2 पैराग्राफ को मैं आपके सामने रखता हूं। यहां इन्होंने लिखा, ईद क़यामतुल मसीह को आलमगीर सतह पर एस्टर के नाम से पहचाना जाता है, ताहम एस्टर के लिए ईद क़यामतुल मसीह का नाम ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि इसमें त्यौहार का मफ़हूम और सबब वाज़ेह तौर पर नजर आता है। मसीही त्यौहारों में ये त्यौहार इस लिहाज से भी सबसे अहम है कि क्रिसमस और नया साल के अलावा बाकी तमाम त्यौहारों का ताल्लुक इसी त्यौहार से है। त्यौहार किसी भी कौम की पहचान के अलावा मजहबी तबलीग का बाइस भी होते हैं। इसके अलावा त्यौहार मनाने वाले लोग अपने मजहब में गहरी वाबस्तगी और पुख्तगी हासिल करते हैं, इसलिए अपने मजहबी त्यौहारों से चश्मपोशी इख्तियार करना किसी भी साहिब हिकमत को ज़ेब नहीं देता। एक मसीही के लिए तो ये नहायत ही शर्म की बात है। लिहाजा त्यौहार मनाइए और ज़रूर मनाइए, लेकिन अगर ये काम समझदारी, अकीदत, मोहब्बत और करमजोशी के साथ करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मोहतरम पास्टर साहिब और इनके जैसे ख्यालात रखने वाले लोगों से मैं चंद सवालात करता हूं। एस्टर को ईद क़यामतुल मसीह का नाम आप क्यों देना चाहते हैं, जबकि ये सदियों से मनाया जाने वाला मसीही मजहबी त्यौहार है। आपके बाप दादा भी मनाते थे, आप भी। एस्टर ही के नाम से ये त्यौहार जाना जाता है और तबलीग का जरिया रहा। आज ये मुबारक नाम क्यों तब्दील करना चाहते हैं? एस्टर का त्यौहार, एस्टर अंडे, एस्टर खरगोश यानी एस्टर बनी और ब्रेड और खुद लफ्ज एस्टर कौन से मसीही त्यौहार की तबलीग कर रहा है? अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो फिर खुदा ने आपको समझा दिया होगा। इसलिए एस्टर की हमायत करना छोड़ें और खुदाउन के त्यौहार को पकड़ें। पौलुस की बात को समझें जो उसने ग्रंथस के नाम लिखा गया पहला खत, उसका 5वां बाब, उसकी 6ठी और 7वीं आयत में कहा, चुनाचा तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसाह यानी मसीह कुर्बान हुआ, बस आओ हम ईद करें। पौलुस गैर अक़वाम को यानी करंथस के लोगों को फसा की ईद मनाने के लिए कह रहा है, जो कि अबीब की 14 तारीख को आती है। मेरे भाइयों, हमने अक्सर देखा होगा कि जब किसी छोटे बच्चे की नाक बह रही हो और कोई उस बच्चे से कह दे कि मुन्ना शेम शेम आपकी नाक बह रही है, तो वो बच्चा अपनी आस्तीन से बहती हुई नाक को नाक के नीचे से हटाकर गाल पर घसीटकर फैला देता है। पंजाबी में हम इसे यूं कहते हैं, मुंह नलो ला के गल न लाना। एस्टर के हवाला से यही तो सब लोग करना चाहते हैं कि अब एस्टर ना कहो, ईद क़यामतुल मसीह कहो। नाम की आस्तीन से घसीटकर एस्टर को साफ करने की कोशिश बेकार है, बल्कि साफ कहें कि एस्टर गैर अक़वाम का त्यौहार है, ईद क़यामतुल मसीह मसीही त्यौहार है। अगर फिर भी कोई नहीं समझ पा रहा
इस वीडियो क्लिप को देखें। हम समझाते समझाते थक जाएंगे और आप फिर भी समझ नहीं पाएंगे। आप पंजाबी की समझते रहेंगे और हम समझाते समझाते थक जाएंगे पर आप फिर भी ना समझ पाएंगे। हम आपके सवाल का दुरुस्त जवाब दे भी रहे होंगे पर फिर भी आप समझ नहीं पाएंगे। ਭਾਗਵਾਲ ਇਹ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਕਿ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਤੂੰ। ਇਹ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਮਝਣ ਡਿਆ? ਉਹ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜਿਆ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਘਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? मेरे अजीजों, मैं खुदाउन से यही दुआ चाहूँगा कि खुदाउन आपकी आंखों को खोले, आपके दिलों का खतना करे ताकि आप कलाम को, खुदा के अहकाम को ठीक तौर पर पहचान सकें। खुदा आपके संग दिल को निकाल कर गोश्तिन दिल अता करे ताकि आप खुदा के अहकाम को जान सकें जिनमें बरकत और सलामती है। आमीन।